नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन और अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से 2 दिन पहले जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो पाकिस्तान का रुपया डॉलर के खिलाफ, एक अमेरिकी डॉलर के खिलाफ 233 रुपया था। कल शाम को वो 255 रुपया था और अब फिलहाल जब मैं अखाड़ा आपके साथ लाइव कर रहा हूं यहां न्यूज 18 इंडिया पर, यह फिसल कर 267 रुपया हो गया है। अब ये बेट लगाए जा रहे हैं कि ये 300 का आंकड़ा कितनी जल्दी पार करेगा। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। विदेशों से मिल रही खैरात जैसे ही मिलनी बंद हुई तो पाकिस्तान की सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान ने जैसे ही IMF की शर्तें मानने के बाद अपने रुपए को बाजार में खुला छोड़ा, उसमें डॉलर के मुकाबले 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। रुपया जैसे ही गिरा वहीं सोने ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अभी और कंगाल होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पर महंगाई का डबल अटैक। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ना तो वहां के हुक्मरानों को कुछ समझ में आ रहा है और ना ही जनता को राहत मिलती दिख रही है। नतीजा पाकिस्तान की शाहबाज सरकार महंगाई कम करने का जो भी जतन कर रही है वो उल्टा पड़ रहा है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जनता का गुस्सा भी लगातार भड़क रहा है। डॉलर के आगे पाकिस्तान का रुपया पस्त। सोने ने भी दिखाए तेवर। महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपयों में एक ही दिन में करीब 25 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 255 पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इसका असर सोने के दाम पर भी पड़ा। वहां एक दिन में ही 1 तोले सोने की कीमत में 5000 की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,95,500 तक पहुंच गई। IMF की शर्तों ने बढ़ाई परेशानी। उधारी रुकते ही दिक्कतें बढ़ी। पाकिस्तान में महंगाई अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनाज और सब्जियों में तो जैसे आग लगी हुई है, जबकि बिजली संकट की मार तो पाकिस्तान झेल ही रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने IMF से कर्ज मांगा, लेकिन IMF ने पाकिस्तान को कह दिया कि उधार केवल एक सहारे के तौर पर मिल सकता है, लेकिन कमाई का विकल्प नहीं बन सकता। जैसे ही पाकिस्तान ने IMF की शर्त मानी और अपने रुपए को खुले बाजार की कीमत के हिसाब से खुला छोड़ा, वो औंधे मुंह गिर गया। पाकिस्तान को यह फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार काफी खाली है। वो विदेशों से आयात नहीं कर पा रहा है और जो देश पाकिस्तान से दोस्ती की कस्में खाते थे वो भी अब पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं। चीन तो पहले ही उसे कर्ज के जाल में फंसा चुका है और अमेरिका ने भी मेहरबानियां करनी बंद कर दी। पाकिस्तान को यह फैसला इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है, जिसकी वजह से वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। यही नहीं, जो देश पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कस्में खाते थे वो भी अब उससे किनारा कर रहे हैं। चीन तो उसे कर्ज के जाल में फंसा ही चुका है। अमेरिका ने भी उस पर मेहरबानियां बंद कर दी हैं। यहां तक कि मुस्लिम देशों के साथ हमेशा खड़े रहने वाला सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ चुका है। इसीलिए IMF के आगे झुकने के अलावा पाकिस्तान के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, एक खास बात बता दूं, डॉलर के खिलाफ 300 का आंकड़ा कब पार करेगा वो तो अब देखने वाली बात है, लेकिन पाउंड के खिलाफ 300 का आंकड़ा पार कर चुका है पाकिस्तानी रुपया। एक ब्रिटिश पाउंड 300 से 315 रुपए तक आपको अब खरीदने में मिलेगा पाकिस्तानी रुपए के खिलाफ। अब पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। गेहूं की किल्लत ने पाकिस्तान को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। आटा रोटी ही नहीं है, पाकिस्तान में पानी की भी कमी बढ़ रही है और लोगों के पास पीने तक का भी पानी नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान में लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ सरकार सांसदों का बजट बढ़ा रही है, साथ ही जजों के बंगलों के रखरखाव के लिए करोड़ों का बजट दे रही है। इसलिए हम कह रहे हैं, विनाश काले शरीफ बुद्धि।
रोटी रोटी को मोहताज हुआ पाकिस्तान। एक बोरी आटे के लिए सड़क पर संग्राम। पाकिस्तान की बिजली भी हुई गुल। अब पानी के लिए भी तरसे लोग। पहले से ही आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान में एक संकट अभी खत्म नहीं हुआ कि नया संकट सामने आकर खड़ा हो गया। बदहाली से जूझते पाकिस्तान में पहले ही लोग एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। वहां आटे दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालात ये हैं कि एक एक बोरी आटे के लिए लोग एक दूसरे पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। मुल्क नहीं आया उन बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए। क्या हुआ आप खुद ही देख लें, कितनी महंगाई है। वाम रोटी पूरी घर की खाना पूरा करे, बच्चों को पढ़ाए कैसे करे, कैसे बच्चों को पढ़ाए। रोटी के लिए मारामारी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में भूखी मर रही आवाम तस्वीर पेश कर रही है। लोग आटे से लदे ट्रकों का कई किलोमीटर तक पीछा कर रहे हैं। एक एक बोरी के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं। आदमी भूखा मर रहा है, कारोबार है ही नहीं है। ये शो के लिए आटा रख दिया है, ये आटा मिल रहा है, बस ये दिखावा दे दिया इन्होंने। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है। आटा लेने गए आप, आटा ले वो कापी दिखा दो आटा मिलेगा, वैसे आटा मिलता ही नहीं। ऐसे हालात में पाकिस्तान को एक और झटका लगा है और वो है पानी की समस्या। क्योंकि पाकिस्तान में अन्न के साथ साथ अब पीने के पानी की नई समस्या हो सकती है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कई राज्यों में पानी की कमी है। सिंध और बलूचिस्तान में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी की कमी हो गई है और यह समस्या विकराल होती जा रही है। दरअसल प्रशासन की कमी और देखरेख के अभाव की वजह से कई प्लांट्स बलूचिस्तान में खराब पड़े। सिंध और बलूचिस्तान में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई है और ये समस्या विकराल होती जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही और देखरेख के अभाव में पीने के पानी के प्लांट्स खराब होते जा रहे हैं, जिससे वहां की समस्या बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान के 25% लोगों को ही पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है। कुछ ऐसे ही हालात वहां के सिंध प्रांत में भी हैं। वहीं पंजाब में भी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पंजाब में 1,27,800 क्यूसेक पानी की जरूरत है, जबकि वहां सिर्फ 53,100 क्यूसेक पानी की ही आपूर्ति हो पा रही है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ से इतना दब गया है कि अब देश भूखा मरने के मुहाने पर पहुंच गया है। एक तरफ पाकिस्तान में न आटा है न बिजली और कई इलाकों में तो पानी तक खत्म हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत को सिद्ध कर दिया है। पाकिस्तान की आवाम एक तरफ भूख के मारे दम तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने विकराल होती जा रही खराब आर्थिक स्थिति के बीच पाकिस्तान के सांसदों पर पैसों की बारिश कर दी है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने सांसदों के विवेकाधीन खर्च के लिए 9,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार जनता को रोटी मुहैया कराने के बजाय जजों के सरकारी आवास के मरम्मत के लिए 85 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से आवंटित कर दिया है। यानी पाकिस्तान की सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं। शहबाज शरीफ सरकार ने सांसदों के विवेकाधीन खर्च को 9,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों तक बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, जनता को रोटी मुहैया कराने के बजाय पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने जजों के आवासों के मरम्मत और रख रखाव के लिए सरकारी खजाने से करीब 85 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। पाकिस्तान का यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि आर्थिक संकट के बीच वो अमेरिका और यूएई समेत कई देशों से मदद की गुहार लगा चुका है। इकॉनमी इस कदर ध्वस्त हो चुकी है कि श्रीलंका जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इन सब के बावजूद सांसदों और जजों पर दिल खोलकर खर्च किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान की नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी की तरफ से सांसदों के खर्च बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। सांसदों के खर्च बढ़ाए जा रहे हैं, जजों के घरों की मरम्मत की जा रही है, कई सारे फैसले जजों को सुनाने जाना है, तो इसीलिए वहां पर प्रायोरिटी दी जा रही है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि चुनाव करा सके, पैसे ही नहीं है भाई। पाकिस्तान पर मुसीबतों की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना वहां लोगों को नए नए संकट का सामना भी करना पड़ रहा है।
कंगाल पाकिस्तान में रोटी के बाद पानी का संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में पीने के पानी की भारी किल्लत होती जा रही है। बलूचिस्तान, वहां सिर्फ 25% लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पीने के पानी की 75% तक कमी हो चुकी है और ये संकट गहराता जा रहा है। वो पंजाब जहां पर से कम 4 से 5 नदियां जाती हैं और ये नीलम झीलम प्रोजेक्ट जो किया गया पीओजेके में, वो भी पंजाब की तरफ पानी मोड़ने के लिए किया गया था। सरकार की लापरवाही की वजह से पानी के फिल्टर प्लांट खराब होते जा रहे हैं। उसकी मरम्मत करने के लिए पैसा नहीं, समय नहीं, लेकिन जो के घरों की मरम्मत हो रही है। और एक खबर आ रही है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोर्ट ने फवाद चौधरी को न्यायिक रिमांड पर भेजा है, यानी जुडिशियल कस्टडी। कोर्ट के आदेश के बाद फवाद चौधरी ने केस को फर्जी बताया, कहा हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं। क्या उम्मीद क्या है आपको? केस ही चाहती है, खत्म होना चाहिए और पूरी तरीके इंसाफ जो है। कई सारे चुनावी पेच हैं, दाव पेच जो शहबाज शरीफ को खेलने पड़ रहे हैं। किसी तरह से वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापसी करें, बड़ा भाई आकर कार्यभार संभाले। इमेज से तो ना हो पाएगा भाई, कहीं ना कहीं ये इमोशन भी यहाँ इन महाशय से निकलता हुआ दिख रहा है। चलिए आपको अब दिखाते हैं कि IMF की शर्तों को मानने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने जैसे ही पाकिस्तानी रुपए को बाजार में खुला छोड़ा, वैसे ही वो औंधे मुंह जा गिरा। कुछ आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी रुपए की क्या हालत है। एक ब्रिटिश पाउंड की कीमत अब 300 पाकिस्तानी रुपए से ऊपर है। ओपन मार्केट में 315 रुपए से कम में आपको ब्रिटिश पाउंड नहीं मिल रहा है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 267 रुपए पाकिस्तानी रुपए रही। आज सुबह वो 11 रुपए और फिसला, कल 255 रुपया था। एक भारतीय रुपया के मुकाबले बात करें तो भारत के 1 रुपए की कीमत 3 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई है। आज से 20 साल पहले 1:1 का रेशियो हुआ करता था, आज 1:3 हो गया है। देख लीजिए आप। वहीं इसी बीच तेजी से कंगाली की तरफ बढ़ रहे पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बदहाल पाकिस्तान में कारों की कीमतें आसमान पहुंच रही हैं और कपड़ा उद्योग बंद हो रहा है, जिसके बाद पहले से ही महंगाई से जूझ रहे वहां के लोग शहबाज शरीफ सरकार को पानी पी पी कर कोसने लगे हैं। लग्जरी कारों को तो छोड़िए, अब तो छोटी कारें भी पाकिस्तान के लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। जो कारें कभी पाकिस्तान के लोग आसानी से खरीद कर अपने घर ले जाते थे, वो उन्हें सिर्फ शोरूम में देखने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में कारों की कीमतों में आग लग गई है। वहां कई कंपनियों ने अपनी कार के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान के मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पाक सुजुकी मोटर्स ने अपने अलग अलग मॉडल की कारों की कीमत 1,15,000 पाकिस्तानी रुपए से लेकर 3,55,000 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ा दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में इस कंपनी की वो कारें भी आम आदमी के लिए सपना हो गईं, जिन्हें पहले वो खरीदने की हिम्मत कर पाता था। क्योंकि पाकिस्तान की कमर तोड़ महंगाई से परेशान आम लोगों के लिए अब छोटी कारें भी लग्जरी कारों जैसी हो गई हैं, जिन्हें खरीद पाना पहले ही उनके बूते से बाहर था। इसीलिए वहां पाक सुजुकी मोटर्स की ऑल्टो और वैगनार कारों को पसंद किया जाता था। लेकिन अब इस कंपनी ने इनके दामों में भी भारी बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान में ऑल्टो कार का टॉप मॉडल करीब 25 लाख पाकिस्तानी रुपए का हो गया, जबकि वहां वैगनार कार की कीमत तो 30 लाख पाकिस्तानी रुपए के भी पार पहुंच चुकी है। इससे पहले पाकिस्तान में दूसरी कई कंपनियों ने भी अपनी कारों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा शहबाज शरीफ की सरकार पर फूट पड़ा था। लोगों के पास पाकिस्तान की सरकार को कोसने के सिवा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सरकार की गलत नीतियों के चलते सिर्फ कार ही लोगों के लिए सपना नहीं बनी है, बल्कि कपड़ा उद्योग भी ठप हो गया। कपड़ा उद्योग भी हुआ कंगाल। गलत फैसलों से बर्बाद हुआ पाकिस्तान।
बर्बाद होते कपड़ा उद्योग के पीछे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अड़ियल रवैये को ही दोषी बताया जा रहा है। कपड़ा उद्योग, जिस पर पाकिस्तान की करीब 10% आबादी निर्भर है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसके लिए इस वक्त पूरी तरह इमरान खान की अकड़ को दोषी माना जा रहा है। साल 2022 में वहां के उद्योगपतियों ने भारत से कॉटन इंपोर्ट करने की मांग की थी, लेकिन इमरान खान ने इजाजत नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि अब पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग का दम तोड़ना तय दिख रहा है। उद्योगपतियों के पास ना तो कॉटन है जिससे वो कपड़ा बना पाए, ना ही केमिकल और डाई इंपोर्ट करने लायक पैसे, जबकि ये वो उद्योग है जो दशकों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना रहा है। पाकिस्तान में कॉटन यानी कपास की पैदावार होती है, लेकिन 2022 में पैदावार गिरकर करीब आधी हो गई। मुसीबत दिखाई तो तभी देने लगी थी, लेकिन इमरान खान की समझ में सीधा अर्थशास्त्र नहीं घुस पाया और भारत के विरोध में अंधे होकर इमरान खान ने ऐसा फैसला लिया जिसने वहां के कपड़ा उद्योग को तबाह कर दिया। अब तो हालत यह है कि पाकिस्तान के 2.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छीनने की नौबत है, जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं। इमरान खान के आदेश के बाद पाकिस्तान ने भारत की बजाय अमेरिका से कपास खरीदने का फैसला किया था। पहली मुसीबत तो तब हुई जब अमेरिका से इंपोर्ट हुआ कॉटन देर से पाकिस्तान पहुंचा। ऊपर से ये कॉटन इसलिए बेकार हो गया क्योंकि अमेरिका को देने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर खत्म हो गए। 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए का माल कराची बंदरगाह पर फंसा है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कारण ये कॉटन पोर्ट से पाकिस्तान के अंदर नहीं पहुंच पा रहा। ऊपर से कपड़े के विदेशी ग्राहकों ने भी पाकिस्तान पर भरोसा करना बंद कर दिया। उन्हें लगता ही नहीं कि पाकिस्तान के उद्योगपति वक्त पर उनके ऑर्डर की सप्लाई कर पाएंगे। 1990 में जब भारत पर आर्थिक संकट आया था, तब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स करीब $7 बिलियन थे, 6 से 7 बिलियन डॉलर। अभी पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3.5 $3.5 बिलियन ही बचे हैं उसके फॉरेक्स रिजर्व में। इसीलिए वो लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं इशू कर सकता, तो जो पोर्ट पर सामान पड़ा है वो अंदर नहीं आ सकता, वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के बजाय वहां की शहबाज शरीफ सरकार बौखला गई है। ऐसे में सरकार को समस्या का कोई समाधान नजर ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है खाना। आटा महंगा है, बिजली का संकट है और पानी की किल्लत है। तो जो बेसिक है, रोटी कपड़ा मकान में सब गया। गिरता पाकिस्तानी रुपया, विदेश से मदद बंद, इंपोर्ट का पैसा ही नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार घटा। जैसे मैंने कहा $3.5 बिलियन है। भारत की विदेशी मुद्रा का कोष आज $600 बिलियन से ऊपर है। $600 बिलियन कहां, $3.5 बिलियन कहां। वहीं बढ़ती महंगाई, खाद्य तेल भी महंगा और उन पर पूरी तरह से अब प्रेशर यह है कि उन्होंने पाकिस्तानी रुपया इंटरनेशनल मार्केट में खोल दिया और रुपया खट फिसलता जा रहा है। अखाड़ा मिलेगी एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।